पहला तवारीख बाब 17। और जब दाऊद अपने महल में रहने लगा तो उसने नातन नबी से कहा, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, पर खुदावंद के अहद का संदूक खैमा में है। नातन ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और उसी रात ऐसा हुआ कि खुदा का कलाम नातन पर नाजिल हुआ कि जाकर मेरे बंदा दाऊद से कह कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू मेरे रहने के लिए घर ना बनाना, क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को निकाल लाया आज के दिन तक मैंने किसी घर में सकूनत नहीं की, बल्कि खैमा ब खैमा और मस्कन ब मस्कन फिरता रहा हूँ। उन जगहों में जहाँ जहाँ मैं सारे इसराइल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने इसराइली खासियों में से जिनको मैंने हुक्म किया था कि मेरे लोगों की गल्लाबानी करें, किसी से एक हरफ भी कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाया? बस तू मेरे बंदा दाऊद से यूँ कहना कि रब्बुल फ़ौज यूँ फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़ साले में से, जब तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलता था, लिया, ताकि तू मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो। और जहाँ कहीं तू गया मैं तेरे साथ रहा और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है। और मैं रोए ज़मीन के बड़े बड़े आदमियों के नाम की मानंद तेरा नाम कर दूंगा। और मैं अपनी कौम इसराइल के लिए एक जगह ठहराऊंगा और उनको कायम कर दूंगा, ताकि अपनी जगह बसे रहें और फिर हटाए ना जाएं, और ना शरारत के फरजंद फिर उनको दुख देने पाएंगे जैसा शुरू में हुआ। और उस वक्त भी जब मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इसराइल पर गाजी मुकर्रर हों और मैं तेरे सब दुश्मनों को मगलूब करूँगा, माँ सिवा इसके मैं तुझे बताता हूँ कि खुदावंद तेरे लिए एक घर बनाएगा। और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे ताकि तू अपने बाप दादा के साथ मिल जाने को चला जाए, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को तेरे बेटों में से बर्पा करूँगा और उसकी सल्तनत को कायम करूँगा। वो मेरे लिए घर बनाएगा और मैं उसका तख्त हमेशा के लिए कायम करूँगा। मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा, और मैं अपनी शफ़क़त उस पर से नहीं हटाऊँगा, जैसे मैंने उस पर से जो तुझसे पहले था हटा ली, बल्कि मैं उसको अपने घर में और अपनी मुमलकत में अब तक कायम रखूँगा और उसका तख्त अब तक साबित रहेगा। सो नातन ने इन सब बातों और इस सारी रोया के मुताबिक ऐसा ही दाऊद से कहा। तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के हुजूर बैठा और कहने लगा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझको यहाँ तक पहुँचाया? और ये ऐ खुदा तेरी नज़र में छोटी बात थी, बल्कि तूने तो अपने बंदा के घर के हक़ में आइंदा बहुत दिनों का जिक्र किया है। और तूने ऐ खुदावंद खुदा मुझे ऐसा माना कि गोया मैं बड़ा मंजिलत वाला आदमी हूँ। भला दाऊद तुझसे उस इकराम की निस्बत जो तेरे खादिम का हुआ और क्या कहे, क्योंकि तू अपने बंदा को जानता है। ऐ खुदावंद, तूने अपने बंदा की खातिर अपनी ही मर्जी से इन बड़े बड़े कामों को जाहिर करने के लिए इतनी बड़ी बात की। ऐ खुदावंद, कोई तेरी मानंद नहीं और तेरे सिवा जिसे हमने अपने कानों से सुना है, और कोई खुदा नहीं। और रोए ज़मीन पर तेरी कौम इसराइल की तरह और कौन सी कौम है जिसे खुदा ने जाकर अपनी उम्मत बनाने को आप छोड़ाया, ताकि तू अपनी उम्मत के सामने से, जिसे तूने मिस्र से खलासी बख्शी, कौमों को दूर करके बड़े और मुहीब कामों से अपना नाम करे। क्योंकि तूने अपनी कौम इसराइल को हमेशा के लिए अपनी कौम ठहराया है, और तू आप ऐ खुदावंद उनका खुदा हुआ है। और अब ऐ खुदावंद, वो बात जो तूने अपने बंदा के हक़ में और उसके घराने के हक़ में फरमाई अब तक साबित रहे, और जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और तेरा नाम
अबद तक कायम और बुजुर्ग हो, ताकि कहा जाए कि रब्बुल फ़ाज इसराइल का खुदा है, बल्कि वो इसराइल ही के लिए खुदा है, और तेरे बंदा दाऊद का घराना तेरे हुजूर कायम रहे, क्योंकि तूने ऐ मेरे खुदा अपने बंदा पर जाहिर किया है कि तू उसके लिए एक घर बनाएगा। सो तेरे बंदा को तेरे हुजूर दुआ करने का हौसला हुआ। और ऐ खुदावंद, तू ही खुदा है, और तूने अपने बंदा से इस भलाई का वादा किया, और तुझे पसंद आया कि तू अपने बंदा के घराने को बरकत बख्शे, ताकि वो अब तक तेरे हुजूर पायदार रहे, क्योंकि तू ऐ खुदावंद बरकत दे चुका है, सो वो अब तक मुबारक है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।